Hello everyone. Today I'm going to teach one more topic from surveying. The subject code of surveying is 1615302 from Unit 3, Compass Survey Included Angle Numerical Part 2. As we have seen in previous video, Part 1 included angle under anti-clockwise. Today we are going to see in clockwise. Okay, so how will we find included angle or interior angle of the given lines? Given bearing of lines. Okay, so let's move into the next slide. So in this content of the lecture is included angle, right? Included angle. So this is the question given. Okay, line A, B, B, C, C, D, three lines are there. Okay, so what we will have to find, and one more line is there, sorry, the question is misprint, DA, that is 280 degree. ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि गिवन द वैल्यूज ऑफ इंक्लूडेड एंगल्स इन ए क्लोज्ड कंपास ट्रावर्स ए बी सी डी कंडक्टेड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड गिवन फोर बियरिंग्स आर, यहाँ से फोर बियरिंग दिया हुआ है, ठीक है, और आपको क्या करना है, इंक्लूडेड एंगल खोजना है, ठीक है। एक और न्यूमेरिकल रहेगा जिसमें फोर बियरिंग भी दिया रहेगा, बैक बियरिंग भी दिया रहेगा, उसका भी इंक्लूडेड एंगल खोजना है। तो कैसे खोजेंगे, क्या प्रोसेस है, क्या इस्तेमाल करते हैं, हम इस वीडियो में सीखने के लिए जा रहे हैं और आसानी से सीखेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमें क्या होना चाहिए, डायग्राम ड्रॉ करना चाहिए, जैसे आपको पता लग जाए कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मतलब क्या होता है, क्लॉक कैसे चलता है, राइट, दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज बोलते हैं, राइट, या क्लॉकवाइज बोलते हैं इसको, ठीक है। अब हम ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन ए बी है, 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हम जानते हैं 40 ड्रॉ कर लेंगे, ये हमारा नॉर्थ होता है, ठीक है। तो हमारा क्या है 40 डिग्री, तो आप देखिएगा कौन सा क्वाड्रेंट में होता है, फर्स्ट सेकेंड जो होता है हमारा फर्स्ट है, तो हमारा 40 डिग्री है, तो समवेयर 40 डिग्री, ठीक है। ये हो गया एंगल ए, ये हो गया हमारा बी, बी में कितना दिया हुआ है 70, तो 70 कहाँ से होगा, सेम होगा 70, ये हमारा 70 होगा, ठीक है। यह होगा एंगल सी, एंगल डी है 210, ठीक है, तो एंगल 210 है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 90, 90, 180 इसमें, तो समवेयर, तो ये हो गया हमारा सी, ये हो गया हमारा डी, ठीक है। तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ एंगल ऐसे नापेंगे तो 210, तो ये हमारा डी हो गया। हमारा डी ए कितना दिया 280, तो कौन सा क्वाड्रेंट में होगा 90, 180, 270, तो समवेयर हियर से, ठीक है, यहाँ से इसमें आके जुड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा एक डायग्राम बना, किससे, ये लाइन जो दिया हुआ है, तो किसमें हमारा कैसे गया, राइट, कैसे गया, we have started from here, here, then here and here, so this is in clockwise direction। ये कैसे क्लॉक, यहाँ जैसे डायग्राम देखते हो ऐसे करके ऐसा आया चला, इसको हम लोग बोलते हैं क्लॉकवाइज, स्टार्टेड फ्रॉम ए बी सी डी एंड आके अगेन जॉइन, दैट इज क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। तो इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए हमने तो ये डायग्राम बना लिया, ठीक है। अभी डायग्राम को बनाने के बाद में सबसे पहले हम लोग चेक कर लेते हैं कि हमें वैल्यू कितना लाना है, एज हम प्रीवियस वीडियो में बोले थे। तो चेक करने के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है, क्या फार्मूला होता है, 2n-4 इंटू 90 डिग्री, राइट, चेक कर लेते हैं, तो उससे आपको पता लगेगा कि जितना एंगल आ रहा है सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपका। तो हमारा कितना लाइन दिया हुआ है सर, लाइन कितना दिया हुआ है बेरिंग का, 1 2 3, कितना दिया है 1 2 3 एंड 4, 4, 1 2 3 एंड 4, तो 2 इंटू नंबर ऑफ लाइन्स दैट इज 4 माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, तो 2 इंटू 4 हाउ मच, 8 माइनस 4, ठीक है, इंटू 90 डिग्री, so 8 minus 4 is 4 into 90 degree, that is knock around sometimes 36, that is 360 डिग्री, दैट इज हमारा जो एंगल बनना चाहिए ये 360 आना चाहिए सब करेक्शन होने के बाद, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन करनी है। सॉल्यूशन कैसे करेंगे, व्हाट विल बी द प्रोसीजर, अभी हम लोग देखते हैं, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, जनरल रूल्स हम पहले देख लेंगे, फिर हम लोग बढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल रूल्स, जनरल रूल्स,
ये क्लॉकवाइज के लिए, किसके लिए? क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन का जनरल रूल्स क्या होता है? वी ऑल नो, राइट। अगर एंगल ए निकालना है तो क्या हो जाएगा? अगर किसी का क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है तो इंटीरियर एंगल के लिए क्या होता है? बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग। लेकिन इसमें सिंपल से क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में? ओनली दिया हुआ है हमारा, क्या दिया हुआ है हमारा? फोर बियरिंग दिया हुआ है। तो फोर बियरिंग के केस में हमें क्या करना है? एंगल के निकालने के लिए सिंपल सी बात है, एंगल अगर ए निकालना है तो हमारा क्या फार्मूला आएगा? ठीक है, जैसे आप जानते हैं क्वेश्चन में क्या लाइन का ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए है। ठीक है, तो फोर बियरिंग का जो डी ए मीन्स कि इसको लिख सकते हैं कैसे हम लोग? फोर बियरिंग का मतलब फोर बियरिंग ऑफ लाइन डी ए माइनस 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ये हमारा प्रोसेस चलेगा, सब एंगल को फाइंड करेंगे ओनली जब हमारा फोर बेयरिंग दिया रहेगा, ये हमको इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमारा फोर बेयरिंग बैक बेयरिंग दिया रहेगा तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हमारा क्या हो गया एंगल ए का? तो हमारा एंगल लाइन डी ए का कितना दिया था? 280 डिग्री माइनस 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। अब हम जानते हैं व्हेन यू कैलकुलेट 280 माइनस 180 दैट इज 100 विल बी लेफ्ट, 100 माइनस 40 दैट इज 60 डिग्री। तो एंगल ए हमारा कितना आ रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं एंगल बी। तो एंगल बी सेम प्रोसेस चलेंगे हम लोग। तो कौन सा लाइन के? ए बी लाइन के लिए है, बी सी लाइन के लिए भी है। तो हम लोग एंगल ए बी के लिए ले लेंगे, कितना दिया हुआ है हमारा? दैट इज़ 40 डिग्री। अगर जो हमारा 40 डिग्री दिया हुआ है तो क्या है? 180 से नीचे है, तो हम क्या करेंगे? 180 को ऐड करेंगे। ठीक है, राइट। वी हैव एडेड माइनस 70 डिग्री। तो हमारा 180 प्लस 40 दैट इज़ 220 डिग्री माइनस 70 डिग्री। तो हमारा एंगल बी कितना निकल जाएगा? सिंपल सा प्रोसेस है, 150 डिग्री, राइट। व्हेन यू विल कैलकुलेट। ठीक है, यू नीड टू यूज स्मार्टली कैलकुलेटर। ठीक है, आपको कैलकुलेटर बहुत स्मार्टली इस्तेमाल करना है। एंगल सी, ठीक है, एंगल सी निकालेंगे तो एंगल सी सेम प्रोसेस चलेगा, राइट। एंगल सी किस में हो जाएगा? बी सी में भी जाएगा, सी डी में हो जाएगा। तो बी सी का जो हमारा वैल्यू रहेगा क्या दिया हुआ है? 70 दिया हुआ है। तो 70 प्लस से प्लस हम यहाँ माइनस क्यों करा है? ये माइनस क्यों करा है? ये माइनस हम क्यों किए? यहाँ प्लस क्यों किए? माइनस इसलिए यहाँ किए हैं क्योंकि 180 से ऊपर है, ऊंच बड़ा है, इसलिए हम लोग माइनस करेंगे। अगर एनी प्रॉब्लम इज ग्रेटर दैन, ठीक है, 180, तो हम वी विल यूज़ 180 माइनस, एंड इफ इट इज़ लेस दैन 180 विल यूज़ प्लस। तो हमने 180 को प्लस करा, 180 डिग्री। ठीक है, माइनस हमारा जो वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 210, राइट, 210 डिग्री। तो हमारा एंगल सी कितना आ जाएगा? 180 प्लस 70 कितना आ जाएगा हमारा? एंगल को हम जोड़ लेते हैं तो 180, तो 200, 250, तो 250 डिग्री माइनस 210 डिग्री। तो हमारा एंगल सी कितना निकलेगा? 40 डिग्री। ये हमारा एंगल सी निकल गया। ठीक है, एंड नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड। ठीक है, जो हमारा है एंगल डी, तो एंगल डी कैसे निकलेगा? सेम प्रोसेस हम चलेंगे। तो हमारा एंगल डी कितना दिया? एंगल डी किस में रहेगा? सी डी में और डी ए में। तो डी सी डी का क्या दिया हुआ है? सी डी 210 डिग्री माइनस 180 डिग्री। ठीक है, प्लस, ठीक है, यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हमें क्या करना है इस प्रोसेस में, लास्ट एंगल में हमको क्या करना है? 360 ऐड करना ही करना है। ठीक है, जब तक 360 ऐड नहीं करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन नहीं आएगा। ठीक है, और जो हमारा वैल्यू दिया हुआ है डी ए का कितना दिया हुआ है? माइनस 280 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो 210 माइनस 180 कितना होगा? 180 प्लस 200 220 प्लस 30 30 डिग्री प्लस 360 डिग्री माइनस 280 डिग्री। तो हमारा कितना हो गया? 390 डिग्री माइनस 280 डिग्री। तो योर वैल्यू विल बी कितना आएगा? 110 डिग्री। एंगल डी निकला। एंगल डी क्यों निकला? क्योंकि हमारा जो पहला का फोर बेयरिंग था दैट इज़ 210,
लास्ट में हमारा 360 लगेगा व्हेन ओनली 4 बियरिंग इज गिवन। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है जब सिर्फ 4 बियरिंग दे रहा है तो लास्ट वाला टर्म में 360 ऐड होगा। ठीक है, तभी आपका आंसर बनेगा। अब देख लीजिएगा जो भी एंगल आया है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, तो हमारा इक्वल टू कितना आना चाहिए, 360 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग जोड़ के देख लेते हैं अभी कितना आया है, 60 डिग्री प्लस 150 डिग्री प्लस 40 डिग्री प्लस 110 डिग्री, तो कितना आ रहा है 150 110 दैट इज 260 300 360, सो वैल्यू इज कमिंग 360, सो योर आंसर इज करेक्ट। वो हमारा क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। जब हम चेक किए थे तो हमारा वैल्यू कितना आना चाहिए था, 360, एंड वी हैव गॉट 360। तो दिस इज द वे टू सॉल्व ओनली व्हेन 4 बेयरिंग इज गिवन। ठीक है, उसमें आपको हर एंगल, हर लाइन का एंगल को कंसीडर करना है। इफ यू आर कंसीडरिंग एंगल ए तो विल हैव टू कंसीडर एंगल ए। ओके, तो उसमें हम लोग कैसे करेंगे वो हमारा इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है। ठीक है, अब लेकिन अब दूसरा हम न्यूमेरिकल देखने जा रहे हैं। इसमें एक जिसमें क्या होगा, दोनों 4 बेयरिंग भी दिया रहेगा, बैक बेयरिंग भी दिया रहेगा और क्लॉकवाइज में रहेगा। तो कैसे करेंगे हम लोग अभी देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में मूव करेंगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, गिवन द वैल्यूज ऑफ इंक्लूडेड एंगल इन ए क्लोज कंपास ट्रावर्स ए बी सी डी कंडक्टेड इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिवन 4 बियरिंग एंड बैक बियरिंग दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन दिया हुआ है, बैक बियरिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले समझने से पहले हमें क्या करना होगा, वी नीड टू अंडरस्टैंड इट। ठीक है, जो हमारा 4 बियरिंग है, बैक बियरिंग है, क्लॉकवाइज में है कि नहीं। तो क्लॉकवाइज में बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो वी ऑल नो, तो हमारा क्या होता है, ये हमारा अर्थ का नॉर्थ, ये होता है नॉर्थ साउथ ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, ये हमारा होता है, हम जानते हैं सब, वी ऑल नो। ठीक है, अब हम देखते हैं कितना दिया हुआ है, ए बी इज 40 डिग्री। तो 40 डिग्री हमारा क्या किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट, समवेयर अराउंड 40 डिग्री। ये हमारा क्या होगा, 40 डिग्री हो गया। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया हमारा बी। अब बी हमारा क्या दिया, 120, राइट। तो 120 किस में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में, समवेयर अराउंड हियर, यहाँ से लेंगे 120 डिग्री। तो हमारा ये हो गया हमारा सी। सी कितना है, 240 डिग्री। तो हमारा सी आया। अब देखिएगा 90 180 240, तो 240 यहाँ से हम लोग लेके चलेंगे, तो ये हमारा ये आएगा 240 डिग्री। ठीक है, ये हमारा डी हो गया, और ये हमारा 340 है। तो हम हमारा टर्म कहाँ से बनेगा, समवेयर अराउंड हियर। ठीक है, तो जिससे हमारा अटैच हो जाएगा। तो हमारा ये क्या था, 340 डिग्री। तो हमारा एंगल क्या हुआ, क्लोज टावर से बना, ए से गया बी सी, सी डी एंड डी ए। तो आप देख सकते हो कौन सा डायरेक्शन जा रहा है, ऐसे करके ऐसे जा रहा है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। क्या बोलते हैं हम लोग, क्लॉकवाइज डायरेक्शन व्हेन मूविंग फ्रॉम ए डी पे आके ख़त्म होता है। जो हमारा 4 बियरिंग जो दिया हुआ है ऐसे दिया हुआ है, एफ बी हमारा ऐसे दिया हुआ है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। इसका क्या निकालना है हमको, इंटीरियर एंगल निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इंटीरियर एंगल निकालने के लिए इस न्यूमेरिकल को आपको समझना होगा। ठीक है, तो इसका जनरल रूल्स पहले देख लेते हैं, व्हाट इज़ द जनरल रूल्स। ठीक है, जनरल रूल्स, जनरल रूल्स किसके लिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा तो उसका जनरल रूल्स क्या है। ठीक है, द जनरल रूल्स इज, इंटीरियर एंगल निकालने के लिए किसी चीज़ का इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू बैक बियरिंग माइनस 4 बियरिंग ऑफ द गिवन लाइन। ओके, ठीक है, अगर लेकिन जब किसी इफ क्या, इफ 4 बियरिंग इज ग्रेटर दैन बैक बियरिंग, इस केस में अगर ये छोटा ये बड़ा है
तो उस केस में फोर बेरिंग है तो हम लोग क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। क्या निकालेंगे, एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल सी बात है, एफ बी माइनस बी बी, दैट इज बैक बेयरिंग। तो हमारा ये आंसर मिल जाएगा। अब हमको निकालना है इंटीरियर एंगल ऑफ द गिवन वैल्यू, ठीक है, गिवन एंगल और लाइन। तो हमारा कैसे निकल जाएगा, 360 डिग्री माइनस एक्सटीरियर एंगल, हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, हमारा एंगल्स निकाल सकते हो। तो ये हमारा जनरल रूल्स है किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में क्या था, फोर बियरिंग माइनस बैक बियरिंग, और बैक बियरिंग ज़्यादा होगा तो सेम हमने ये प्रोसेस को अपनाया था। अब हम किसको के लिए कर रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए, ठीक है। तो हम लोग अभी सॉल्व करते हैं उस न्यूमेरिकल को, ठीक है। तो स्टेप वन, ठीक है। तो स्टेप वन में हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले मैंने आपको बताया था चेक कर लेने के लिए कि अगर आप चेक अभी पहले कर लेते तो आपके अंदर में एक आंसर मिल जाता है कि योर आंसर शुड बी 360 और 540 और व्हेन यू ऐड एंगल तो उतना आना चाहिए। तो हम लोग चेक कर लेते हैं। तो चेक करने का फॉर्मूला क्या आता है, 2n माइनस 4 इंटू 90 डिग्री, ठीक है। हमने चेक करा स्टेप वन में, इसको लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू डू इन स्टार्ट देन यू विल नो द वैल्यू, और आसानी से आप न्यूमेरिकल को धीरे धीरे करके आप सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा टू कितना है, टू नंबर ऑफ लाइन कितना है, 4 है, इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, दैट इज़ 8 माइनस 4 दैट इज़ 4 इंटू 90, दैट इज़ कितना आ रहा है, 9 4 जा 36 डिग्री, दैट इज़ हमारा आंसर कितना आना चाहिए, सब एंगल को जोड़ने से 360 आना चाहिए, ठीक है। ये हमारा चेक था, क्या था, चेक, ओके। अब हम अब हर लाइन का हम इंटीरियर एंगल निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं स्टेप 2। अब क्या निकालेंगे हम लोग, इंटीरियर एंगल ए। तो इंटीरियर एंगल ए का फॉर्मूला क्या होता है, व्हेन वी फाइंड आउट एक्सटीरियर एंगल, तो क्या हो जाएगा, आपको क्वेश्चन को हर समय देखना है, क्वेश्चन नहीं देखोगे तो आपको पता नहीं लगेगा, ठीक है। इंटीरियर एंगल निकालना है तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, बैक बियरिंग, क्या होता है, इंटीरियर बैक बियरिंग माइनस फोर बियरिंग, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, हमारा दिया हुआ है बैक बियरिंग किसका, आपको हम लोग एंगल ए निकाल रहे हैं, तो बैक बियरिंग ऑफ लाइन डी ए माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन, हमारा क्या दिया हुआ है, ए बी। अब हम इसको पुट करेंगे तो हमारा बैक बेयरिंग ऑफ लाइन डी ए कितना था, 160 डिग्री माइनस 40 डिग्री, तो हमारा एंगल ए कितना आएगा, 120 डिग्री, दैट इज सिंपल कैलकुलेशन, ठीक है। यह हो गया हमारा स्टेप ए, ठीक है। अब हम निकालते हैं हम लोग क्या निकाल रहे हैं, स्टेप 3 में एंगल बी। तो एंगल बी हम निकाल रहे हैं, तो एंगल बी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, अगेन बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन बी सी, राइट। तो हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है, बैक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी कितना दिया हुआ है, 220 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो हमारा बैक बियरिंग कितना आ गया, 220 माइनस 100 डिग्री, हमारा निकल गया एंगल बी। अब सिमिलरली स्टेप 4 एंगल सी, एंगल सी का क्या हो जाएगा, बैक बियरिंग ऑफ लाइन बी सी माइनस फोर बियरिंग ऑफ लाइन
CD। तो हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ है, पुट करेंगे BC का वैल्यू हमारा दिया हुआ है, बैक बेयरिंग कितना दिया हुआ है 300 माइनस 240 डिग्री। तो हमारा वैल्यू कितना आएगा 300 माइनस 60 डिग्री। तो हमारा एंगल C यहाँ निकल गया। ठीक है, नाउ स्टेप 5। ठीक है, स्टेप 5 में हमारा कितना दिया हुआ है, स्टेप 5 का एंगल D। एंगल D क्या हो जाएगा, बैक बेयरिंग ऑफ लाइन CD माइनस फोर बेयरिंग ऑफ लाइन DA। ठीक है, तो हम जानते हैं बैक बेयरिंग कितना दिया हुआ है, ऑफ लाइन CD का दिया हुआ है 60 डिग्री, और DA का दिया हुआ है फोर बेयरिंग कितना दिया हुआ है 340 डिग्री। तो आप देख सकते हैं कि हमारे यहाँ क्या केस है, हमारा यहाँ पे बैक बेयरिंग छोटा है, फोर बेयरिंग बड़ा है। तो इन दैट केस हम क्या करेंगे, एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एक्सटीरियर एंगल को फाइंड आउट करेंगे। तो सिंपल सी बात है, एक्सटीरियर एंगल को तो हमारा वैल्यू कितना दिया हुआ था एंगल खोजने के लिए, क्या था, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D। तो हमारा वैल्यू कितना था, किसके बराबर आना चाहिए था, 360 डिग्री के बराबर आना। तो हमारा एंगल A का कितना निकला 120 डिग्री प्लस 100 डिग्री किसका निकला, एंगल B का, प्लस 60 डिग्री निकला एंगल C का, प्लस 80 डिग्री निकला किसका, D का। तो हम लोग इसको काउंट करेंगे तो कितना आएगा 360 डिग्री। सो जब हम चेक किए थे ये फार्मूला में 2n माइनस 4 इंटू 360 सॉरी 90, तो हमारा वैल्यू कितना आया था 2 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 90, दैट इज़ 4 इंटू 90 इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो दोनों हमारा करेक्ट आया था। तो दोनों को करेक्ट आने से हमारा क्या हुआ, जो वैल्यू है प्रूव हो गया, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ऐसे आपको क्या करना है, इस टाइप का न्यूमेरिकल को एक एक करके सॉल्व करनी है, यू नीड टू प्रैक्टिस। ओके, तो ये था आपका कॉम्पास सर्वे में से इंटीरियर एंगल खोजने के लिए। ठीक है, तो मैंने कहाँ कहाँ से रेफर किया, मैं अभी आपको बता देता हूँ। आई हैव समरी ऑफ द लेक्चर इज इंक्लूड एन एंगल, किसके केस में किया, क्लॉकवाइज के केस में। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हमने किस में किया था, एंटी क्लॉकवाइज में। ठीक है, प्रॉब्लम को सॉल्व करा। सो आई हैव रेफर्ड बुक NN Basak, Dr. BC Punamia, NS Nagraj and SK Dugal to prepare this video lecture। ठीक है, तो थैंक यू। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी न्यूमेरिकल बनाने में तो हम लोग ऑनलाइन क्लास में भी डील करेंगे। थैंक यू सो मच।